उदयपुर नाम के गांव में वसुधा नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। वसुधा की कद 5 फुट 10 इंच था। वो अपनी कद को लेकर बहुत घमंड थी। वसुधा का इकलौता बेटा रघु बिंदु नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया। बिंदु का कद छोटा था, वो बस 5 फुट की थी। बिंदु दिखने में बहुत सुंदर थी, पर उसके कद छोटा होने के कारण वसुधा उसे पसंद नहीं करती थी। हर छोटी गलती के लिए वसुधा उसे डांटती थी। रघु बिंदु से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी बीवी को शादी के बाद भी पढ़ा रहा था। बिंदु आईएएस के लिए प्रिपेयर हो रही थी। बिंदु पढ़ाई के साथ साथ घर का पूरा काम भी वही करती थी। एक दिन बिंदु के हाथों कांच का गिलास टूट गया। तब वसुधा आकर बिंदु से, क्यों रे कलमुही, तेरी ये मजाल कि तू मेरे ही घर के सामान तोड़ेगी? तेरी आंखें फूट गई क्या? दिखाई नहीं देता? एक नाटी सी औरत से शादी करके मेरा नालायक बेटा मेरे सर पर छोड़ दिया। तुझे देखती हूँ तो मेरा शरीर कांप उठता है। आज के बाद अगर तेरे हाथों से एक भी सामान टूटा तो याद रखना, तू वसुधा के हाथों उसी दिन मरेगी। सास की बात को बुरा ना मानकर बिंदु साफ करने में लग गई। एक दिन बिंदु पढ़ते वक्त वसुधा रसोई घर में जाकर रसोई घर के सारे सामान बिंदु का हाथ ना पहुंचे उतनी ऊंचाई पर रख दी। खाना बनाने के लिए जब बिंदु रसोई घर के अंदर गई तो खाना बनाने के सारे सामग्री ऊंचाई पर थे। बिंदु उसे निकालने के लिए बहुत कोशिश की, पर वो सामान को नीचे नहीं उतार पाई। दोपहर का समय हो चुका था, पर खाना नहीं बना। दोपहर होने के बावजूद जब खाना नहीं बना तो वसुधा आकर बिंदु से गुस्से में बात की, अरे करमजली, कुछ तो लाज कर। दोपहर हो गया है और अब तक तुमने खाना नहीं बनाया। पेट में चूहे दौड़ रहे। ससुराल वाले को भूखा रखने का सबक लेके आई है क्या मायके से? मुझे अभी के अभी खाना चाहिए। अगर खाना नहीं दिया तो आज तुझे मैं घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं सामान सभी ऊपर कैसे चले गए। मैंने तो सारा सामान नीचे मेरा हाथ पहुँचे वैसा रखा था, पर कौन ऊपर जाकर सामान रखे मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों रे चुड़ैल, लगता है तेरा इशारा मेरे ओर है। मुझे तो लगता है तुम मेरे ऊपर शक खा रही हो। आज तो मैं तेरी ऐसी की तैसी करके ही रहूंगी। इतना कहने के बाद वसुधा ने बिंदु को खूब पीटा। बिंदु को पीटते हुए देखकर रघु को बहुत बुरा लगा और वो उसी वक्त अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर चला गया। दोनों जाकर भाड़े के घर में रुके। रघु नौकरी करके अपनी पत्नी को आईएएस की प्रिपरेशन के लिए मदद कर रहा था। बिंदु भी खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। इधर वसुधा अकेली पड़ गई। अड़ोस पड़ोस वाले वसुधा को पसंद नहीं करते थे। सभी का आना जाना बंद हो गया। धीरे धीरे वसुधा बीमार पड़ गई। बिंदु आईएएस की परीक्षा में टॉपर आई। रघु की मेहनत रंग लाई और बिंदु उसी जिले में कलेक्टर बनी। पूरे गांव वाले बिंदु की वाह वाह करने लगे। उसकी बहू कलेक्टर बनी। ये बात सुनकर वसुधा खुश हुई, पर अपनी किए पर वो बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए वो अपनी बहू के पास जाकर मिल नहीं पाई। पर बिंदु कलेक्टर बनने के बाद खुद चलकर अपने सास के पास आई। बिंदु को देखकर वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। तब बिंदु वसुधा से, माँ जी, आप मेरी माँ के बराबर हैं। चाहे मैं कलेक्टर बन जाऊँ या फिर चांद पर चढ़ जाऊँ, पर हूँ तो आप ही की बहू। मुझे माफ कर देना बहू। मैंने इंसान का कद देखा है पर दिल की बात कभी नहीं समझ पाई। माफी मांगने के लिए भी मैं लायक नहीं हूँ। बिंदु ने वसुधा को माफ कर दिया और सास बहू दोनों अब से माँ बेटी जैसे रहने लगे। घर में खुशी का माहौल बना रहा। हिंसक सास। मदनपुर नाम के गांव में सुशीला नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। पति की मौत हुए 10 साल हो गए। वो अपना इकलौता बेटा पांडव के साथ रहती थी। पांडव की उम्र 25 साल था। सुशीला बहुत खड़ूस, घमंडी और लालची औरत थी। पांडव बहुत अच्छा लड़का था। पांडव सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सुशीला पैसों की लालच में आकर पांडव को बदसूरत लड़कियों से भी शादी करवाने के लिए तैयार हो गई। पांडव काव्या नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। काव्या पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। दिल की बहुत अच्छी थी, पर उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। माँ की मानसिकता जानने के बावजूद पांडव ने काव्या से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी करके वो जब घर आया तो सुशीला आग बबूला हो गई, पर वो अपना गुस्से पे काबू रख के बेटे के सामने नौटंकी करने के खातिर दोनों को आरती दी। काव्या ने सुशीला का पैर छुआ। सुशीला काव्या को नाटकीय अंदाज से गले लगाई। पांडव घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाते ही सुशीला ने काव्या से, क्यों रे कलमुही, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को अपने झांसे में डालेगी? मैं तो सिर्फ मेरे बेटे के सामने नाटक कर रही थी। अब तू देखती जा, इस घर में ज्यादा दिन कैसे रह पाएगी मैं भी देखूंगी। सासू माँ, आप भी मुझे जानती नहीं है। आप नाटक कर रही है ये मुझे पहले से ही पता था। मैं भी कोई कम नहीं हूँ। आप कैसे मुझे इस घर से निकालेंगे
वो भी मैं देखूंगी। अब सुशीला और काव्या के बीच एक तरह से कंपटीशन शुरू हो गया। सुशीला अपने बेटे को दिखाने के लिए जानबूझकर उसके सामने घर का पूरा काम करने का नाटक कर रही थी। ठीक उसी समय पर काव्या आकर सासू माँ के हाथ से काम छीनकर खुद कर लेती थी। पांडव को लग रहा था कि दोनों में कितना प्यार था। एक दिन सुशीला ने काव्या के खाने में जुलाब आने की दवाई मिला दी। दवाई मिलाते वक्त काव्या ने देख ली और काव्या बड़ी चतुराई से खाना बदल दी। सुशीला ने खाना खाने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। जुलाब की वजह से वो परेशान हो गई। उसने बिस्तर पकड़ ली। लगातार जुलाब होने के कारण उसका सेहत बिगड़ गया। सुशीला को पता लग गया कि ये काम काव्या ने ही किया है। सुशीला जाकर अपने बेटे से शिकायत की। बेटा पांडव, तेरी बीवी मुझे मारने पर तुली है। वो तेरे सामने नाटक कर रही है, रोज मेरे साथ पूरा घर का काम करवा रही है। आज तो उसने हद ही पार कर दी। मेरे खाने में उसने जुलाब की दवाई मिला दी और मुझे वो जान से मारने की कोशिश भी कर रही है। आज वो जुलाब की दवाई मिलाई, कल को तो वो मेरे खाने में जहर भी घुला सकती है। मुझे नहीं लगता कि तेरी बीवी मुझे खुश देखना चाहती है, वो मुझे मारना चाहती है। बेटा, मुझे उससे छुटकारा दिला दे। ये क्या कह रही है माँ? काव्या कभी ऐसे कर ही नहीं सकती। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी गलत कर नहीं सकती। उनकी बातों के बीच काव्या आ गई। आते देखकर पांडव ने काव्या से पूछा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ काव्या? क्या तुमने मेरी माँ के खाने में जुलाब की दवाई मिलाई? बिना कुछ जवाब दिए काव्या ने अपना मोबाइल फोन खोला और फोन में उसने जो वीडियो निकाला था वो वीडियो दिखाया। उस वीडियो में सुशीला ने काव्या के खाने में जुलाब की दवाई मिलाते हुए कैप्चर हुआ। वो देखकर पांडव परेशान हो गया। अब काव्या पांडव से, मैं उनको सबक सिखाने के लिए ही आज उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। जिस दिन मैं घर में आई उसी दिन उन्होंने मेरे साथ चैलेंज किया था कि वो मुझे इस घर से कुछ ही दिनों में बेदखल कर देंगे। मेरे पास सबूत है। आप ही बताइए, मैंने आपकी माँ के साथ गलत बर्ताव किया या वो मेरे साथ गलत बर्ताव किया है? फैसला आप ही सुनाइए। माँ, आप अगर नहीं चाहते हैं कि काव्या इस घर में रहे तो हम दोनों इस घर से निकल जाएंगे। पर एक बात याद रखना, मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूँ। आपको छोड़ सकता हूँ पर उसे नहीं छोड़ सकता। सुशीला तुरंत रो पड़ी और उसने अपने बेटे को माफी मांगी और साथ साथ काव्या को भी माफी मांगी। पांडव और काव्या दोनों ने सुशीला को माफ कर दिया और उस दिन के बाद सुशीला और काव्या माँ बेटी जैसे रहने लगे।